नमस्कार। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों के विरोध में कई त्रासद घटनाएं सामने आई हैं। आइए जानते हैं इस प्रदर्शन की मुख्य बातें। प्रदर्शन की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद हुई। छात्रों का आरोप है कि इन अनियमितताओं ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी परीक्षा रद्द करने और नई परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने दुखद मोड़ तब लिया जब पटना के पालीगंज के 25 वर्षीय छात्र सोनू कुमार ने 24 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सोनू परीक्षा में हो रही धांधली और अपने भविष्य को लेकर तनाव में थे। 28 दिसंबर को गांधी मैदान के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हो रही है। राजनीतिक हस्तियों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए सरकार को 3 दिनों के भीतर छात्रों की मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने सोनू कुमार के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। पर यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन में भागीदारी तो की, पर लाठीचार्ज जैसे ही शुरू हुआ वो छात्रों को वही मार खाने के लिए छोड़कर वहां से भाग निकले। यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। इसके साथ ही अब कई ऐसे वीडियोस भी नजर आ रहे हैं जिसमें छात्रों द्वारा किशोर के आंदोलन से जाने के लिए कहने पर किशोर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता छात्रों को धमका रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि ठंड से बचने के लिए स्वयं द्वारा दिए गए कंबलों के बदले वो आंदोलन में शामिल होने की बात कहते नजर आए। कंबल मांगे हमसे और जब छात्र नहीं माने तो उन्होंने छात्रों की पहचान करके उन्हें पीटने की बात तक कह डाली। सत्ता में बैठे नेताओं का अत्याचार काफी नहीं था कि अब विपक्ष भी छात्रों का उत्पीड़न करने में लग गया है। वहीं बीपीएससी ने 13 दिसंबर की परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जिन छात्रों ने बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा दी थी उनके लिए 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं और पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया पर से विश्वास खो दिया है। सोनू कुमार की मौत ने इस आंदोलन के भावनात्मक और मानसिक प्रभाव को उजागर कर दिया है। कई छात्रों ने परीक्षा में हो रही धांधली के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात कही है। सरकार को छात्रों के विश्वास को बहाल करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। बीपीएससी के विरोध प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। हम इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। इस मुश्किल समय में छात्रों और उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अंत में सवाल यह भी उठता है कि अगर परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है तो किसी एक सेंटर की पुनः परीक्षा क्यों करवाई जा रही है? छात्रों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है? छात्रों को प्रशासन, सरकार और विपक्ष हर जगह से दबाया जा रहा है या मौके का फायदा उठाकर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में छात्र अपनी समस्याएं लेकर कहां जाए? क्या इनकी समस्याओं का समाधान सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या भारत की सरकार इतनी असमर्थ है एक न्यायपूर्ण और सही परीक्षा कराने में? यह केवल बिहारी छात्रों का नहीं, देश के हर छात्र का आंदोलन होना चाहिए। ये आंदोलन होना चाहिए हर उन माँ बाप का जो अपनी खून पसीने की कमाई से तो कभी अपनी पुश्तैनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आंदोलन होना चाहिए हर उस जिम्मेदार नागरिक का जो सच में देश का आने वाला भविष्य उज्जवल चाहते हैं। यह थी हमारी खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए अखिल भारतीय समाचार के साथ।